तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार करियर विथ इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी रेलवे परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपको रेलवे से संबंधित सारी अपडेट्स देता रहता हूं। सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि देखिए दोस्तों, आज एनटीपीसी से जुड़ी एक अपडेट आ रही है। जैसे कि कल मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि जो आपका डिग्री ओवरलैपिंग था, ठीक है, डिग्री ओवरलैप, तो डिग्री ओवरलैप से संबंधित कल जो अपडेट मैंने आपको दी थी, देखिए इसमें काफ़ी लोग क्या है कि देखो, बेसिकली बात यह है कि जो चीज़ हमको अच्छी लगती है हम वही सुनना चाहते हैं। अब हो सकता है कोई सच ऐसा हो जो हमारे लिए सही हो लेकिन वो सुनने में कड़वा लगे। तो सेम यही चीज़ इस समय चल रही है एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स, यानी बेसिकली जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि रेलवे ने इस बार ऐसा सिस्टम कर दिया कि अगर आप डिग्री ओवरलैप यानी कि एक ही सेशन में आपने 2 डिग्री या डिप्लोमा या जो भी कर रखा हो, 2 चीज़ें रेगुलर रूप में कर रखी हो, तो वो रेलवे पकड़ लेगा। अब इसमें क्या है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि भाई कुछ नहीं होगा, इनका सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, आप फॉर्म भर दो, सब कुछ है। लेकिन दोस्त उसका एंडिंग में आपको पता चलेगा कि क्या वो चीज़ सही है कि नहीं। मैंने बताया जो भी अच्छे एजुकेटर हैं वो भी आपको यही चीज़ कह रहे हैं भाई कि इसको अगर आपकी डिग्री ओवरलैप कर रही है तो आप ये समझिए कि बाद में आगे आपको दिक्कत होगी। यही चीज़ मैंने भी बताई। और जो सही एजुकेटर हैं, जो सारी चीज़ों के नॉलेज रखते हैं या आपके बारे में सही, उनको ये नहीं सुनना कि आप उनकी तारीफ करें, आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो सही चीज़ बताते हैं। वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। पहला समस्या जो आपका था डिग्री ओवरलैप का, भाई कहीं ना कहीं अगर आपका डिग्री ओवरलैप है तो आपको आगे समस्या होगी इसमें। आप ये मत सोचो कि बच के निकल जाओगे। जब एक क्लिक पर आप सारे फॉर्म ओपन हो जा रहा है तो क्या रेलवे आपका फॉर्म ओपन करके चेक नहीं कर सकता? वो सारी डिग्री सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेते हैं और वहाँ पे आप पकड़े जाओगे, ये बात 100% श्योर है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जो फॉर्म फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जब आप फॉर्म भरते हो रेलवे का तो उसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है फोटो और सिग्नेचर को लेके। और जिनका फोटो या सिग्नेचर सही नहीं रहता, रेलवे उनका फॉर्म जो है पहले रिजेक्ट करता है, फिर देन उसके बाद उनको फिर से फोटो और सिग्नेचर जो है कहता है कि फोटो अगर आपका गलत है तो फोटो फिर से अपलोड करो, उसमें संशोधन करो। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेलवे ने जो संशोधन मॉडिफिकेशन विंडो है वो खोला ही नहीं है, तो उसमें क्या है कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो रिजेक्ट हो गया, फिर आप उसके लिए मशक्कत करो, जाओ आंदोलन करो, उनको टैग करो, उनको टैग करो। इससे अच्छा ये है कि अगर कोई आपको गाइडलाइन पता चल गई, जैसे कि ये वाली गाइडलाइन है, तो आप रिस्क ना लेते हुए आप सारी चीज़ों को इतनी सिक्योर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से करो कि आपको फिर पढ़ना रहे। फोटो अपलोड गलत हो गया या फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसमें संशोधन करना है, सिंपल सा आप फॉर्म पहली बार में ही इतना स्वच्छ और इतना साफ फॉर्म भर दो कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो उससे रिलेटेड देखिए अपडेट निकल के आ रहा है कि ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, 24 सितंबर की न्यूज़ है। और ये जो जयपुर जिले के पेपर में ये न्यूज़ आई है, इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है भाई। इसमें इन्होंने कहा है कि रेलवे में 8113 यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल की एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, पदों पर वैकेंसी आई है, तो मोबाइल से ली गई फोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन होगा रद्द। नॉर्मली क्या होता है कि आजकल ऐसे एप्लीकेशन वगैरह आ गए हैं कि आप जो है फोटो इसी से स्कैन कर लेते हो, फोटो कई बार अपलोड भी हो जाती है। अब इसमें अपलोड होती है कि नहीं होती है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, या इससे पहले भविष्य में, इससे पहले पास्ट में आपका एक्सेप्ट हुआ होगा, बहुत अच्छी बात है। मेरा काम है आपको सावधान और सतर्क करना। बाकी आप क्या करते हो, मोबाइल से आप अपलोड करते हो या स्कैन करवा के अपलोड करते हो, किसी एप्लीकेशन के थ्रू करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस एग्जाम को लेके कितने सीरियस हो। लेकिन मेरा काम क्या है कि अगर आप लोग, कुछ भी लोग, मुझे 2-4 लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरा काम उनको जागरूक करना कि अगर वो ये गलती करने वाले हों तो वो ये गलती ना करें। तो देखिए इसमें सिंपल सा इनका कहना है, पेपर की न्यूज़ है लेकिन आपकी सावधानी से रिलेटेड है। अब एग्जाम डेट कोई नहीं, एक मैं लेके आ गया भाई एग्जाम डेट, सावधानी से रिलेटेड है, तो ये छोटी सी सावधानी फॉर्म भरने से पहले रखी जा सकती है। जो 10+2 वाले स्टूडेंट्स हैं जो भरेंगे, और जो ग्रेजुएशन वाले भी बच्चे हैं वो भी जब फॉर्म भरेंगे तो वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई मोबाइल वगैरह से ली गई जो फोटो है उसको अपलोड नहीं करेंगे। सिंपल सा, अगर आपको फॉर्म अपने से भी भरना है तो किसी से कैफे से जाके स्कैन करा के उसको उसी जो जीबी है उसके अंदर उसको सेट करा के अपने ईमेल में डलवा लेंगे और देन उसके बाद आप फॉर्म को भर देंगे। तो इनका कहना है सारी चीज़ें कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा, 90 मिनट का समय, ये सारा कुछ है। जो मेन चीज़ था वो मैंने आपको बताई है। इसमें लिखा है कि साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए उम्मीदवार का चेहरा। तो आवेदन में लगने वाला फोटो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, चेहरा साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए। यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है तो फोटो में आंख स्पष्ट दिखनी चाहिए।
ग्रुप, फुल बॉडी व्यू, साइड व्यू, वो फोटोकॉपी, फोटोग्राफ जैसे फोटो का उपयोग करने पर फॉर्म निरस्त होगा। आवेदन में हस्ताक्षर ब्लॉक व कैपिटल लेटर में नहीं करना है, इससे भी फॉर्म निरस्त होगा। यानी कि जो आवेदन है वो कैपिटल लेटर में, जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं करना है, जैसे आप सिग्नेचर करते हो वैसे ही आपको करना है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि भाई कितने कितने पद हैं। ठीक है, देखो इसमें रेलवे ने निर्देश जारी किया है कि दरअसल रेलवे ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि इसके अनुसार मोबाइल से ली गई फोटो मान्य नहीं है। उम्मीदवारों को प्रोफेशनल स्टूडियो से लिए गए नवीनतम रंगीन फोटो का उपयोग करना होगा। तो पहली बात तो स्टूडियो का फोटो, दूसरी चीज़ मोबाइल से उसको स्कैन भी ना करें, कोशिश ये करें कि कैफे में जाके उसको आप स्कैन करा लें और देन उसके बाद आप क्या करें, देन उसके बाद आप उसको अपलोड करें। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी रेलवे से संबंधित हर अपडेट आपको मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी होती है। तो अगर आपको कोई ऐसी अपडेट चाहिए भविष्य में एग्जाम से भी रिलेटेड, एग्जाम डेट से भी रिलेटेड, अन्य सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।